नमक पानी नहीं। हम लोग अनुवाद करने की विधि सीख रहे हैं। और अनुवाद करने की विधि के लिए हम लोगों ने धातु रूपों के दो हिस्से बना दिए। अदंत अंग अनदंत अंग। वो आपको याद करने ही पड़ेंगे। उसमें आपकी सहायता भगवान भी नहीं कर सकते। अदंत अंग का एक धातु हमने लेके गच्छति और उसी पद में वंदते आत्मने पद में लेकर के हमने आपको वाक्याभ्यास कराना आरंभ किया। और विलायत लगा के बाहर हम लोग गए। अब प्रश्न ये है कि आप वहां बैठे हम यहाँ बैठे हैं, हम अभ्यास कराएं कैसे? तो यही बच्चों को लेकर कराते हैं अभ्यास। हम बोलेंगे लट, तो आप बोलेंगे लंग। क्यों? पिछली कक्षा में हमने अभ्यास किया क्रिया विशेषणों का। क्रिया विशेषणानाम कर्मत्वम नपुंसक लिंगता च वक्तव्य। ये कर्मत्वम क्लीबत्वम च, क्रिया विशेषण जितने होते हैं नपुंसक लिंग होते हैं और कर्म कारक होते हैं, वो एक वचन में रहेंगे। उनके कोई रूप नहीं, मतलब अव्यय हो जाते हैं, अव्ययवत ही उनका प्रयोग होता है। अब लट लकार से बाहर निकले हम लोग। हमारे साथ बैठो आके। कौन बैठता है? आदित्य आते हैं। आदित्य बैठो, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा, तो कौन सी बात है? सीधे भी बैठो। ये जो अभ्यास वाक्य हमने बनाए हैं, ये 136 पृष्ठ पर लिखे हुए। इन वाक्यों को ही हम चार लगान परिवर्तित करेंगे। ठीक है। हम लट बोलेंगे, आप लंग बोलेंगे। आप दिखना चाहिए, आप दिख नहीं रहे। ऐसा करोगे दिखने लगो। अच्छा, हम लट कहेंगे, आप लंग बोलेंगे। बालिका दुग्धम पिबती। बालकः दुग्धम् अपिबत्। अहम दुग्धम पिबामी। अहं दुग्धम् अपिबम्। वयम दुग्धम पिबामः। वयं दुग्धम् अपिबामः। 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 त्वं दुग्धम पिबसि। त्वं दुग्धम् अपिबः। ते दुग्धम पिबन्ति। ते दुग्धम् अपिबन्। युवाम जलम पिबथः। युवां जलं पिबत अप अपिबत। युवाम युवां जलम् अपिबत तम् अपिबतम। युवाम जलम अपिबतम्। पिबथः। युवाम जलम अपिबतम। ये बात सत्य है कि लकारों से ज्यादा सरल है कृदंतों में वाक्य रचना का। लकारों में ये पुरुष का फंदा होता है, प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष उत्तम पुरुष का। कृदंतों में नहीं होता। कृदंतों के साथ समस्या नहीं होती। किंतु लट लकार का विकल्प नहीं है। लट तो आपको बोलना ही पड़ेगा। लट का विकल्प नहीं है। लट को आप किस प्रकार बोलिए? लट को आप क्षत्रिय बोलेंगे? क्षत्रिय बोलेंगे? लट से मुक्ति कैसे मिलेगी? भक्ता ईश्वरम ध्यायन्ति। भक्ताः ईश्वरम् अध्यायन्। अध्याय शिष्या गुरुं पृच्छन्ति। शिष्याः गुरुम् अपृच्छन्। अहम त्वां पृच्छामि। अहं त्वाम् अपृच्छम्। त्वं मां पृच्छसि। त्वं माम् अपृच्छः। त्वं मां अपृच्छः। मूषिका वस्त्राणि कृन्तन्ति। मूषकाः वस्त्राणि अकृन्तन्। 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 पुत्रः पितुः चरणौ स्पृशति। पुत्रः पितुः चरणौ अस्पृशत्। अस्पृशत्। रात्रौ वने शृगालाः क्रोशन्ति। रात्रौ वने शृगालः अक्रोशत्। शृगालाः क्रोशन्ति। अक्रोशन्। अक्रोशन्। मूर्खाः धनेन माद्यन्ति।
मूर्खाः धनेन अमाद्यन्त। बालकाः भयेन नेत्राणि निमीलन्ति। बा, बालकाः भयेन नेत्राणि अनिलीमत्। अतः बालकाः नेत्राणि निमीलन्ति। देखिए लंग लकार जब बनाएंगे आप और धातु में उपसर्ग होगा, अजागम धातु के पहले होगा, उपसर्ग के पहले नहीं होगा। निमीलति, नियमीलत, धातु मील है, नी उपसर्ग। अमीलत बनाइए और फिर नी को लगाइए। निमीलति, नियमित। नियमीलत, निर्गच्छति, निरगच्छत, निर्गच्छति, निरगच्छत, अवगच्छति, अवागच्छत, अधिगच्छति, अध्यगच्छत। लंग लकार में जो अजागम होता है, आजागम होता है, ये अंग को होता है। अंग संज्ञा उपसर्ग की नहीं होती। जिस धातु से प्रत्यय लगाया उसकी अंग संज्ञा है। गच्छति, गच्छति जाता है, आगच्छति आता है, अवगच्छति समझता है, अधिगच्छति प्राप्त करता है, निर्गच्छति बाहर निकलता है, उदगच्छति ऊपर होता है। तो एक ही धातु उपसर्गों के योग में अलग अलग अर्थों में चला जाता है। ये थोड़े से उपसर्ग हमने लिखे हैं 210 पेज पर, बाकी बहुत बड़ा काम है ये साहित्य को पढ़ते पढ़ते आता है। प्रतिगच्छति वापस लौटता है, गच्छति जाता है, प्रतिगच्छति वापस आता है, अनुगच्छति पीछे पीछे जाता है। लक्ष्मण रामम अनुगच्छति, लक्ष्मण राम के पीछे पीछे जाते। अब लक्ष्मण राम के पीछे पीछे गए तो गच्छति से अगच्छत बनाएंगे हम, अगच्छत बना के उसमें अनु को लगाएंगे। अनु अगच्छत, अनवगच्छत, अनवगच्छत। शिष्याः गुरुम् अन्वगच्छन्, शिष्या छात्रम अधिगच्छन्ति, शिष्य शास्त्र को समझते हैं। शिष्या व्याकरणम अधिगच्छन्ति, शिष्य व्याकरण को समझते हैं। क्या होगा? शिष्याः व्याकरणम् अध्यगच्छन्। अधिगच्छन्, शिष्या व्याकरणम अधिगच्छन्। यूयं व्याकरणम अधिगच्छत, यूयं व्याकरणम् अधिगच्छतम् अध्यगच्छतम्। यूयं यूयं व्याकरणम् अध्यगच्छत। अध्यगच्छत, यूयं व्याकरणम अध्यगच्छत। गच्छति, गच्छति अगच्छत, गच्छामि, आगच्छामि, गच्छामि, आगच्छामि, गच्छामि बोल रहे, आगच्छामि क्यों बोल रहे हैं? आगच्छामि क्यों बोल रहे हो? अटलाओ, आगच्छामि, गच्छामि आगच्छामि, तो आप क्यों करते हो? गच्छामि, अगच्छामि, गच्छामः, आगच्छामि, अगच्छामः, आगच्छामि, गच्छामः, अगच्छामः, गच्छथ, आगच्छतम्, गच्छथ, आगच्छतम्, अगच्छत, गच्छथः, आगच्छतम्, अगच्छतम्, गच्छसि, आगच्छ, गच्छः, अधिगच्छसि, त्वं अध्यगच्छ। व्याकरणम अधिगच्छसि, तुम व्याकरण समझते हो। तं व्याकरणम् अध्यगच्छ, अध्यगच्छः, अधिगच्छसि, अध्यगच्छ, अध्यगच्छः, अवगच्छसि, अवागच्छ, अवागच्छ, निर्गच्छसि,
निरागच्छ निरगच्छ निरगच्छ, निर हलंत है और अगच्छा तो पूरा राहु, निरगच्छ। त्वं गृहात् निर्गच्छसि, गृहात् निरगच्छ निरगच्छ। त्वं गृहात् निर्गच्छसि, त्वं गृहात् निरगच्छ। उपसर्ग को जोड़ना है और लंग लकार है तो अजागम करना है। अजागम धातु को होगा, अंग संज्ञा उसकी होगी, उपसर्ग उसके बाद लगाया जाए। अतः उपसर्ग फिर अजागम और फिर धातु विप्रत्यय, ये क्रम है। उदगच्छति, उदगच्छ उदगच्छ, उदगच्छति, उदगच्छत्, उद्गच्छति, उदगच्छ उद्गच्छति, उदगच्छत्, निर्गच्छति, निरगच्छ निरगच्छत्, उद्गच्छति, उदगच्छत्, उदगच्छत्, निर्गच्छति, निरगच्छत्, उद्गच्छति, उदगच्छत्, निर्गच्छति, निरगच्छत्, अवगच्छति, अवागच्छत्, अधिगच्छति, अध्यगच्छत्, अधिगच्छति, अध्यगच्छत्। उपसर्ग को लगाइए और लिंग लकार व्यवहार कीजिए। उपसर्ग के बाद अजागम होगा, अजागम के बाद धातु होगा, धातु के बाद प्रत्यय होगा, उसको ध्यान रखें। तो नेत्रे निमीलति, नेत्रे निमीलति, नेत्रे न्यमीलत्, नीला नेत्रे निमीलति, नेत्रे न्यमीलत्, निअमीलत्। और सम उपसर्ग के साथ गच्छ धातु का मतलब होता है आपस में मिलना, और जब सम उपसर्ग लग जाता है गम धातु में तो गम धातु आत्मनेपदी हो जाए। संगच्छते, संगच्छते आपस में मिलना, संगच्छते, समगच्छत, सम गच्छत सम अगच्छ आत्मनेपद हो जाएगा। ताताम अन, ता इताम अंत प्रत्यय न लगा, ता इताम अंत, था इताम ध्वम, ई वही मई। अब हम आत्मनेपदी धातु देते हैं। शिष्याः गुरुं वन्दन्ते, शिष्याः गुरुम् अवन्दत अवन्दन्त अवन्दन्त, जोर से बोलिए सर। शिष्याः गुरुं अवन्दन्त, यूयं गुरुं वन्दध्वे, यूयं गुरुम् अवन्दध्वम् यूयं गुरुं अवन्दध्वम्, वयं गुरुं वन्दामहे, वयं गुरुम् अवन्दामहि अवन्दामहि। आप पुरुष और वचन का समन्वय करके बोलने का अभ्यास कीजिए। भाई पुस्तकों को कौन खटपट कर रहा है, पुस्तकें मत छुओ बिल्कुल। तुम यहाँ पाठ सुनो, तुम पीछे पुस्तकें देख रहे हो। नयति ले जाता है, अनुनयति मनाता है, अनुनय करता है। शिष्य गुरुम अनुनयति, शिष्यः गुरुम् अन्वनयत् अन्वनयत, शिष्य गुरुम अनुनयत, शिष्य गुरुम अन्वनयत् अन्वनयत, अनु अनयत, अनु अनयत, अन्वनयत। अभिनयति, अभ्यनयत, अभिनयति अभिनय करता, अनुनयति अनुनय करता, अभिनयति अभिनय करता, आनयति लाता है, नयति ले जाता है, आनयति लाता है, नयति आनयत, आनयत।
प्रणयति, प्रणयन करना, रचना करना, रचना करना, प्रणयति। और परिणयति, विवाह करना, परिणयति, परिणयति, परिणय परिणयत, परिणयति, परिणय परिणयत। उन्नयति, ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, उन्नयति, ऊपर उठाना। उदनय उदनयत, उन्नयति, उदनय उदनयत, उदनयत। उदनयति है तो यहाँ तो दागुना हो गया। और लंगलकार में उदनयत, उद अनयत, उन्नयति, उदनयत। अपनयति, दूर हटाता है। उन्नयति, ऊपर उठाता है। अपनयति, दूर हटाता है। अपनयति, पान अपानयत। और निर्णयति, निर्णय करता है। निर्णयति, निर नय ना हो जाएगा उसको, हो तो जाएगा। निर्णय, निर्णयति, निर्णय निर्णयत। और वि उपसर्ग आएगा तो आत्मनेपद होगा। विनयते, विनयते ने शिक्षित करना, विनय ने शिक्षा, विनय का तो शिक्षा है, आत्मनेपद हो जाएगा। विनयते, व्यनयत व्यनयत। और व्यपनयति, व्यपनयति, व्यपान वी और अप, व्यपनयति, अनय, अनय, व्यपनयति। तो ये नयत हुआ, अनयत, अनयत। और इसके पहले वी और अप आ गया, क्या हुआ? व्यपान व्यपानयत, व्यपनयति, व्यपानयत। निर्णयति, निर्णयत। उन्नयति, उदनयत। और समानयति, समान समानयत। समानयत भवति, अभवत्। अनुभवति, अनुभव अन्वभवत्। शीतम अन्वभवत्, दुःखम अन्वभवत्, दुःख का अनुभव। सुखम अन्वभवत्, सुखम अनुभवन्ति, सुखम अन्वभवन्। त्वं दुःखम अनुभवसि, त्वं दुःखम अनुभव अन्वभवः। यूयं दुःखम अनुभवथ, यूयं दुःखम् अन्वभवतम् भवत अन्वभवत, अन्वभवत। उपसर्ग जितने भी होंगे वो सब अजागम के पहले बैठे होंगे। अजागम उपसर्ग के पहले नहीं होंगे, अजागम अंग के पहले। परिभवत, परिभव करना है तिरस्कार करना, परिभव ने तिरस्कार। परिभवती, पर्यभवत् पर्यभवत, परिभवती, पर्यभवत् पर्यभवत। प्रभवती, प्रभवत् प्रभवती ने समर्थ होना, इस कार्य को करने में समर्थ है। एतत् कर्तुम प्रभवती, एतत् कार्यम कर्तुम प्रभवती, ये काम करने में समर्थ है। प्रभवती, प्राभवत, संभवती, समभवत। ये उपसर्ग हो जाते। उपसर्गों के अलावा कभी हम ची प्रत्यय लगा देते हैं, विभस्ती हो गए। भवती से आप कुछ ही बना सकते। दूर हो जाता है, दूरी भवती। विमल होता है, विमली भवती। दुर्बल होता है, दुर्बली भवती। लीला होता है, आद्री भवती। भवती के साथ आप सब लगा दीजिए, किसी भी अदंत को लीजिए
और उसको ची लगा के ई बना दीजिए तो बन जाए। दूरी करोति कुमति विमली करोति, दूरी करोति विमली करोति निर्मली करोति, दुर्बली करोति कृषि करोति विमुखी करोति सम्मुखी करोति। तो ची प्रत्यय लगाइए। ची का अर्थ होता है अभूत तद्भाव। करोति भवती से आप हजारों धातु बना सकते हैं। करोति भवती से आप हजारों बना सकते हैं, क्योंकि क्री भू अष्ट योग में होता है ची। ची का मतलब ऐसा है कि जो जैसा नहीं है वैसा हो जाए। सम्मुख नहीं था उसको सम्मुख कर लिया तो सम्मुखी करो। विमुख नहीं है उसको विमुख कर दिया विमुखी करो। जो गंदा है उसको साफ कर दिया तो निर्मली करो। करोति कुरुता कुर्वन्ति, दूरी करोति दूरी कुरुता दूरी कुर्वन्ति, सम्मुखी करोति सम्मुखी कुरुता सम्मुखी कुर्वन्ति। अभी तो हम अदंत बता रहे हैं कि भगवती का उपयोग करेंगे। तो किसी भी अदंत प्रातिपदिक को लीजिए और उसमें उसको ई का अर्थ बना दीजिए और फिर भगवती को जोड़ दीजिए, तो आप कितनी भी शब्द बना सकते हैं। पर उसका अर्थ होगा जो जैसा नहीं है वैसा बनाना। जो जैसा नहीं उसको वैसा बनाना। गीला नहीं है तो गीला कर दिया। आर्द्री करोति आर्द्री भवति, शुष्की करोति शुष्की भवति। अकारांत यदि है तो वो हो जाएगा ईकारांत, उसको ई बना। और इकारांत उकारांत को क्या हो जाएगा, क्या होगा इकारांत को? अपने धातु को नहीं, चौ 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 उसको ई हो जाए, उसको दीर्घ हो जाए। उसके बाद चौथे रहते साथ धातु उसको दीर्घ हो जाए। कुछ भी हम बातें बताएंगे, अभी तो हम उपसर्गों के साथ आपको लंग लकार बनाने की विधि बता रहे हैं। हरत, रावण सीताम हरत, रावण सीताम अहरत। अहरत अहरत। और पुत्र पितरम अनुहरत, पुत्र पिता का अनुहरण करता है मतलब उसके समान है, उसके समान आचरण करता है। अनुहरण करना जो है यानी इनहेरिट बोलते हैं जिसको इंग्लिश में। इनहेरिट, इनहेरिट अनुहित से बना, अनुहित से इनहेरिट बना। पुत्र पितरम अनुहरत, पुत्रः पितरम् अन्वहरत्। अन्वहरत। विहरति, व्यहरत्। विहरति व्याहरत। विस्मरति, व्यस्मरत्। विस्मरति व्यस्मरत। अपहरति, अपाः। अपाहरत। उद्धरति, उद्धार करता है, उद्धरति। उदाधारत्। उदाहरत, उदाहरत्। उदाहरत। उद्धरति, उदाहरत। अभ्युद्धरति, अभ्युत। अभ्युदहरत। री धातु के साथ आपने अनु लगाया, उसका मतलब हुआ अनुहरण करना, उसके समान होना। अपहरति यानी चुराना, आहरति लाना। वनात् पुष्पाणि आहरत, उद्यानात् पुष्पाणि आहरत। आहरति, आहरत। उद्धरति, उदाहरत। भगवान भक्तान उद्धरत, भगवान् भक्तः उद्धरत् उदहरत्। भक्तान भगवान् भक्तान् उदहरत्। उदाहरत। और आहरति लाता है, और अभ्यवहरति, अभी और अब दो उपसर्ग लगा दिए तो उसका अर्थ होता खाता।
अभ्यवहरती यानी खाता है, अभी अवहरती, अभ्यवहरती खाता है, क्या बनेगा? अभ्यवा अभ्यवाहरत, अभ्यवाहरत, अभ्यवहरती खाता है, अभ्यवाहरत खाया। परिहरती छोड़ता है, पर्यहर परिहरत। उपहरती उपहार देता है, भेंट, गिफ्ट, आहर उपहारत। और प्रहरती प्रहार करता है, प्रहरत। और व्यवहारती व्यवहार करना मतलब व्यापार करना, वि अवहरती, व्यवहारती व्यवहार यानी व्यापार करता है, व्यवहार व्यवहारत। और विहरती विहार करता है, यहर व्यहारत। और संहरती संहार करता है, सम समहरत, सम अहरत, समहरत। उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते, उपसर्गेण धात्वर्थो बलादन्यत्र नीयते। प्रहार आहार संहार विहार परिहारवत। उपसर्ग लगा देने से धातु का तो बलपूर्वक यहां से वहां ले जाएगा, बलपूर्वक। जैसे हरत ले जाता है, प्रहार प्रहार करता है, संहरत संहार करता है, समेटता है। विहरति विहार करता है, आहरति लाता है, अभ्यवरति खाता है। एक ही धातु से उपसर्गों के साथ अनेक अर्थ प्रकट हो जाते। तरत, तरत पार जाता है, अतरत। और अवतरती उतरता है, कूपे अवतरत उतरता है। तरती अतर पार जाता है, अवतरती उतरता है। और उत्तरती उत्तर देता है, उत्तरती उत्तर देता है। और वितरती बांटता है, तरती उत्तरत, अवतरती वितरती। एक ही त्रिधातु का कितने सारे अर्थ हो गए? तैरता है, पार करता है, अवतरती उतरता है, उत्तरती उत्तर देता है प्रश्न का, और वितरती वितरण करता है, बांटता है। सेधति निषेधति, निषेधति मना करता, किसी भी काम के लिए मना करता है, निषेधति। सिद्ध धातु है, सिद्ध सिद्धु, उसमें नहीं लगा दिया, निषेधति। विप्रतिषेधति विरोध करता है, निषेधति निषेध करता है, विप्रतिषेधति विरोध करता है। तो देखिए अदंत अंगों से आप 99% वाक व्यवहार कर सकते। एक धातु पकड़िए, गच्छति एक पकड़िए, बंधते, इनके 4 लकारों में रूप उल्टे सीधे आड़े टेढ़े तिरछे जितने प्रकार से बोल सकते हैं, अपने आप स्वयं परीक्षण कीजिए, उसका अभ्यास करिए। अब आत्मनिपद करो। वंदते अवंदत अवंदत, वंदन्ते अवंदंत वंदध्वे वंदत्व अवन दत्वम अवंदध्वम वंदामहे अवंदामहि खिद्यते खिद्यत भ्रंशते। अभ्रंश्यत अभ्रंश्यत क्या कहा सो क्या होगा? अभ्रंशत, भ्रंशते, अभ्रंशत। राजते शोभा देता है, अराजत राजत। जले गाहते जल में, जले अगाहत जले अगाहत। अपराधम क्षमते अपराधम अक्षमत अक्षमत।
गमनाय त्वरते, गमनाय अत्वरत, जाने की जल्दी करता है। गमनाय अत्वरत, गमनाय त्वरे, गमनाय अत्वरत, अत्वरत, अत्वर, त्वरे। गमनाय त्वरे क्या है? त्वरे उत्तम पुरुष का एक वचन है। तो गमनाय त्वरि, अत्वरि, अत्वरी क्यों होगा? अत्वरी होगा। जी हाँ, जी, अदंत है ना। अत्वरी, त्वरे, अत्वरी। अत्वरि, वंदे, अवंद, अवंदे। वंदावहे, अवंदावही। वंदामहे, अवंदामहे, अवंदावही। वंदे, अवंदे। अवंदो, वंद से अवंदाथ, अवंद था। वंद से अवंद अवंदथा, था। वंदध्वे, अवंदध्वम। वंदे थे, था, अवंदे हाँ, थाम। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, गोमयात् वृश्चिकाः अजायत, अजायत, अजायन्त। अजायन्त, गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, गोबर से बिच्छू पैदा होते हैं। गोमयाद वृश्चिका अजायन्त। खगा आकाशे जयन्ते, खगाः आकाशे उड्डय, जयन्ते, अडयन्ते, अजयन्त। अडयन्त, वृषभारम्भन्ते, वृषभाः अरम्भन्त, आरम्भन्त। गर्दभारासन्ते, गर्दभाः अरासन्त, अश्वाः रेषन्ते। अश्वाः अरेषन्त, वृषभारम्भते, गर्दभारासते, अश्वः रेषते, गजः बृंहति, बिडालः मीवति, खगः कूजति, अजगरः मूषकान् ग्रसते, अजगरः मूषकान् अग्रसत, अग्रसत। गुरु शिष्यान् शिक्षते, शिक्षते नहीं, शिक्षते का मतलब सिखाना नहीं है, सीखना। शिष्या शिक्षन्ते, शिष्याः अशिक्ष्यन्त, या क्यों लगा देते हो? शिक्षन्त, शिष्या शिक्षन्ते, शिक्षते ने सीखता है और शिक्षयते ने सिखाता है। शिक्षते सीखता है। बालिका नृत्यम शिक्षते, बालिका नृत्यम शिक्षते, शिक्षते, बालिका नृत्यम शिक्षत, अशिक्षत, अशिक्षत। शिक्षत, सज्जना मधुरम भाषन्ते, सज्जनाः मधुरं भाषन्त, मधुरम क्या है? क्रिया विशेषण। जैसी रहेगा, क्रिया विशेषण ऐसी रहेगा। ये भाषणते का विशेषण है। कैसा बोलते हैं? मीठा बोलते हैं। ये क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। विशेषण शब्द जो होते हैं विशेष के समान चलते हैं, चिपक के, सच के। और क्रिया विशेषण अव्यय बन जाते, वो एक समान रहते हैं। बालकः अश्वम आरोढुम ईहते, बालकः अश्वम् आरोढुम् ऐहत, ऐहत, ईहते, ऐहत, ऐहत। इच्छति, ऐच्छत्, ऐच्छत, ऐच्छत। इच्छति, ऐच्छत्, ऐच्छत। ईहते, ऐहत। ऊहते, औहत, औहत। ऊहते, औहत, औहत। ऋच्छति,
आर्छत आर्छत परस्मैपदी ऋच्छति आर्छ आर्छत इच्छति ऐच्छत ऐच्छत उक्षति औक्षत औक्षत ऋच्छति आर्छ आर्छत ईहते ऐहत ऊहते औहत औहत गर्हते गर्हत अगरहत गर्हते निंदा करता है निंदा करता खला स्वजनम गर्हते दुष्ट आदमी अपने स्वजनों की निंदा करता है खला स्वजनम गर्हते अलास अला स्वजनम अगर्हत अगरहत शिष्य गुरुम प्रार्थयते शिष्यः गुरुम् प्रार्थयत गलत हो गया ना प्रा के पहले आ कैसे लगे प्रार्थ प्रार्थ प्रार्थयत 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 शिष्य प्रार्थयते शिष्य प्रार्थयत प्रार्थयते में प्रा उपसर्ग अजागम प्रा के बाद हो प्रार्थयते प्रार्थयत अप्रार्थयत नहीं बोल प्रार्थयते प्रार्थयत अनुनयति अन्वनयत वस्त्रम स्रंसते कपड़ा खिसकता है वस्त्रम असृंसत अस्रंसत संयोगी गुण असृंसत अब इसमें जो इतने हिंदी के वाक्य लिखे हैं पुस्तकें आप पास होंगी और नहीं होंगी तो हम भेज ये देखिए 136 पेज से 143 पेज तक परस्मै पद के वाक्य हैं कहाँ तक सत्संगति शुभम दिशति इसके बाद गृह गमनाय त्वरते से आत्मनेपद के वाक्य अदंत 136 से 143 के आधे में अदंत है परस्मैपदी उसके बाद अदंत आत्मनेपदी बस इतनी क्रियाओं का अभ्यास कीजिए और इनसे लट लकार लंग लकार लट लंग का अभ्यास कीजिए 4 दकारों का अभ्यास अपने आप कर लीजिए उसमें नहीं तो हमारा समय खर्च होगा उसके बजाय हम आपको विधियां बताएंगे ठीक है इतना पाठ पर्याप्त है।